हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फ्लो वॉल्यूम लूप की। ठीक है, तो फ्लो वॉल्यूम लूप में हम बात करेंगे कि नॉर्मल कैसे होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या चेंजेस आते हैं और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का समरी है एक तरह से, और इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी और हम आसानी से ये ग्राफ जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम नॉर्मल देख लें। तो नॉर्मल में ये देखिए, अगर हम लोग की बात करें तो ये देखिए, हम यहाँ पे जब लंग वॉल्यूम की बात किए थे वहाँ पे देखिए ये सारी बात किए थे। तो ये हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये तीनों मिला के बनाते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी ये हो गया और ये रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया। तो लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी होती है यहाँ से यहाँ तक देखिए टीएलसी जिसको हम बोलते हैं, ये अबाउट 6 लीटर होती है। तो मान लो देखिए हमने यहाँ पे बनाया, ये एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे देखिए ये जो है फ्लो वेलोसिटी है। ठीक है, कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है। तो ऊपर देखिए ये एक्सपायरेशन का है और नीचे ये इंस्पायरेशन का है। ठीक है, अभी कैसे हम समझ लेते हैं। तो मान लो देखिए यहाँ पे, इसको तो और जूम कर लें, तो देखिए यहाँ पे मान लो कोई आदमी है और वो सांस ले रहा है। ठीक है, जब वो इंस्पायर एयर किया, जब एयर इंस्पायर किया तो देखिए उसकी फुल एयर यानी फोर्सफुली उसने इंस्पायर कर लिया तो उसकी कैपेसिटी लंग्स की फुल हो गई। ठीक है, टोटल लंग्स उसका फुल हो गया और देखिए 6 लीटर आ गया। अब 6 लीटर के बाद इसको हम कहेंगे अचानक तुम एयर निकालो। ठीक है, एक्सपायरेशन करो, और जब ये एक्सपायरेशन करेगा तो देखिए जब शुरू में एक्सपायरेशन करेगा तो बहुत तेज़ी से अंदर से एयर बाहर निकलेगी। तो देखिए कितनी ज़्यादा, 8 लीटर पर सेकंड के हिसाब से शुरू में देखिए ये एयर बाहर निकली। फिर जब ज़्यादा एयर बाहर निकल जाएगी फिर देखिए धीरे धीरे ये जो एक्सपायरेशन की वेलोसिटी है ये धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, तो देखिए ये 6 लीटर से 2 लीटर पे, यानी पूरा ये जो था ये वाली कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों निकल गया। और जब ये तीनों निकल गया तो देखिए अब यहाँ पे हमारी वॉल्यूम जो बची 1.2 लीटर, जिसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ये बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इससे मतलब है, तो देखिए शुरू में बहुत तेज़ी से एयर निकली, एक्सपायर हुई और फिर धीरे धीरे हुई। ठीक है, तो ये लूप हमें एक्सपायरेशन में मिला। और फिर जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो देखिए इंस्पायरेशन में ये देखिए लगभग कांस्टेंट होता है और इस तरह का कर्व मिलता है। शुरू में कम होगा, धीरे धीरे ज़्यादा होगा, फिर उसका फिर धीरे धीरे फिर कम होने लगेगी वेलोसिटी इंस्पायरेशन की। तो देखिए ये एक्सपायरेशन है और ये इंस्पायरेशन है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो एक्सपायरेशन में कुछ इस तरह का लूप देखने को मिलेगा और इंस्पायरेशन में इस तरह का लूप देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम देखें कि यहाँ से एयर एक्सपायर करना है, तो एयर एक्सपायर करने को देखिए इस तरह से हम इसको ग्राफ में बना लें। तो देखिए ये हमारा सेकेंड है, मीन्स टाइम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लीटर है। ठीक है, तो जैसे ही एक्सपायर करना शुरू करेगा देखिए शुरू में बहुत तेज़ी से हवा बाहर निकलेगी और 1 सेकंड में देखिए अबाउट 4 लीटर वॉल्यूम ये बाहर निकलेगी। ठीक है, तो 1 सेकंड में 4 लीटर वॉल्यूम बाहर निकली और टोटल 5 लीटर मान के चल रहे हैं, तो टोटल 5 लीटर निकलना है, तो फिर बाकी जो है 5 लीटर निकली। तो 5 या 6 जो भी मान लें, तो 5 या 6 जो भी है, यहाँ पे हम 5 लेके चल रहे हैं तो 5 ही, तो टोटल 5 लीटर अगर एक्सपायर कर रहा है तो फर्स्ट सेकंड में देखिए 4 लीटर एयर एक्सपायर हो रही है। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम ये हो गई, रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो ये देखिए ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ये हो गई, और टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी ये टोटल हो गई। और FEV1 क्या होता है, तो देखिए एयर एक्सपायर्ड इन 1 सेकेंड इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है ना, इसमें 1 सेकेंड में कितनी एयर बाहर निकल रही है ये देखिए, ये हम यहाँ पे दिखाए, इसी को हम बोलते हैं FEV1। ठीक है, और FVC तो देखिए फोर्स वाइटल कैपेसिटी इसको बोलते हैं। तो ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, टोटल एयर एक्सपायर बाय पर्सन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन कोई कर लिया देखिए यहाँ तक, अब जो एयर ये बाहर निकालेगा इसी को हम बोलते हैं FVC या फोर्सफुल वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी या फोर्सफुल वाइटल कैपेसिटी इसको हम बोलते हैं, और इसी का जब हम रेशियो निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं FEV1/FVC रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया। तो नॉर्मल कंडीशन में देखिए जब हम निकालेंगे तो देखिए मान लो 5 लीटर एयर बाहर निकलना है, तो 5 लीटर ये क्या हुआ, तो 5 लीटर ये हो गया हमारा FVC, यानी टोटल एयर जो बाहर निकल रही है ये 5 लीटर है। और ये FEV1 जो है ये क्या है, ये देखिए 1 सेकंड में कितनी एयर बाहर निकल रही है, तो देखिए 1 सेकंड में 4 लीटर बाहर निकल रही है और बाकी 5 लीटर टोटल निकल रही है। तो देखिए FEV1/FVC रेशियो जब निकालेंगे तो 4/5, तो 4/5 को जब हम करेंगे तो 0.8, यानी ये 80% इसका FEV1 और FVC रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ गया। और नॉर्मल कंडीशन में ये FEV1 और FVC ये कितना होता है, तो देखिए ये 80% से ज़्यादा होता है। ठीक है, 80% से ज़्यादा ये दोनों होगा। और रेशियो की बात करें तो मोर देन 70%, तो देखिए मोर देन 70% हम यहाँ पे दिखा दिया, नहीं 80% नॉर्मल कंडीशन में। अब ये हमारे समझ में आ गया। अब इसी से हम ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव को
कंपेयर करेंगे। तो देखिए अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है, लंग्स का ये जो पेरेन्काइमा था ना, ये पेरेन्काइमा सेम रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पेरेन्काइमा ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या होती है, जो ये देखिए एयरवे है ना, एयरवे हमने बना रखा है, देखिए एयरवे ये वाला, ये देखिए ये एयरवे जो होता है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। और जब एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है ना, तो जितनी बार हम इंस्पायरेशन करेंगे, हर इंस्पायरेशन में कुछ ना कुछ हवा अंदर ट्रैप हो जाती है। और जब अंदर हवा ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से लंग्स की साइज़ बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए लंग्स की साइज़ छोटी थी, और यहाँ पे हवा अंदर ट्रैप होने की वजह से लंग्स की साइज़ धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए लंग की कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल टोटल लंग कैपेसिटी कितनी थी, 6 लीटर, लेकिन यहाँ पे देखिए 8 लीटर हो गई, 8 लीटर हो गई। और 8 लीटर के बाद फिर अब परेशानी यहाँ पे क्या आती है, और कि एक्सपायर एयर प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए इस तरह हुआ था, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी जब हम एयर इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायर करेंगे बहुत तेज़ी से, तो देखिए उतना ज़्यादा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 8 लीटर पर सेकंड की इससे बाहर निकली शुरू में, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 लीटर पर सेकंड की इससे बाहर निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एयरवे है ना, ये ब्लॉकेज है, एयरवे ब्लॉकेज की वजह से बहुत तेज़ी से एक्सपायरेशन नहीं हो पाएगा। तो ये हुआ, और उसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपायरेशन नहीं होगा, ये लूप फॉलो करेगा, और ये लूप फॉलो करने के बाद देखिए ये सिर्फ 4 लीटर तक ही बाहर निकला, क्योंकि इसमें हवा धीरे धीरे ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप होती है, इस वजह से लंग की साइज़ जो होती है बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम ये अबाउट 1.2 बच रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए अबाउट 3.8 समथिंग बच रहा है। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम देखिए इसमें ज़्यादा हो गया, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम कम है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर जब एक्सपायरेशन हो गया, एक्सपायरेशन के बाद जब इंस्पायरेशन करेंगे तो ये वाला लूप हमको मिलेगा, क्योंकि ये देखिए ये एक्टिव प्रोसेस है, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। ठीक है, ये हो गया। और इसमें अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखिए ये एक्सपायरेशन कितनी तेज़ी से होता है, तो देखिए 1 सेकंड में लगभग 2 लीटर एक्सपायरेशन होता है, और टोटल कितना हो रहा है, 4 लीटर। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड में देखिए 2 लीटर और टोटल 4 लीटर हो रहा है। तो जब हम इसका FeV1 और FVC रेशियो निकालेंगे तो देखिए 2, फर्स्ट सेकंड में कितना 2 लीटर बाहर निकला 2, और टोटल 4 निकल रहा है, तो 2/4 इक्वल टू 0.5 यानी 50%। ठीक है, तो देखिए 50% हमको देखने को मिला FeV1/FVC रेशियो। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया है, तो यहाँ पे देख लें। तो देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम इसमें देखिए ये था, और इसमें देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ गया। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी अगर इतनी थी, इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी देखिए इसमें बढ़ेगी। ठीक है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी भी बढ़ी, और TLC टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए 6 लीटर थी, और यहाँ पे देखिए 8 लीटर हो गई, TLC भी बढ़ गया। और FeV1 जो है यहाँ पे देखिए डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, तो देखिए 1 सेकंड में यहाँ पे देखिए 4 लीटर निकल रहा था, और यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 लीटर निकल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी देखेंगे, इसमें देखिए ये इस वेलोसिटी से निकल रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी कम हुई, इस वजह से देखिए हमने यहाँ पे ये ग्राफ बनाया, और 1 सेकंड में देखिए सिर्फ 2 लीटर निकला। तो इस वजह से FeV1 बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा, और FVC भी डिक्रीज होगा। FVC यहाँ नॉर्मल में देखिए 5 लीटर था, और यहाँ पे देखिए सिर्फ 4 लीटर बचा। ठीक है, तो FVC भी कम होगा, यानी फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी कम होगी, और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड भी दोनों कम होगा। ये बहुत ज़्यादा कम होगा, और ये कम होगा। तो देखिए ये जो है 4 से 2 हो गया, और ये 5 से सिर्फ 4 आया। ठीक है, तो इसमें भी कमी आई, लेकिन इसके मुकाबले इसमें कमी कम आई। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ बता दिए। और यहाँ पे वही देखिए दिया गया कि FeV1 डिक्रीज मोर देन FVC। तो देखिए FeV1 ज़्यादा डिक्रीज होगा FVC से। ठीक है, FVC देखिए 5 से 4 आया, जो हम बार बार बताना चाह रहे हैं वही यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और उसके बाद फिर हम बात करें रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है, पेरेन्काइमा लंग का जो होता है ना, ये पेरेन्काइमा ये डैमेज हो जाता है, पेरेन्काइमा डैमेज हो जाएगा, और लंग्स में मोर इलास्टिक टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब मोर इलास्टिक टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसका जो कंप्लायंस है ना लंग्स का, ये डिक्रीज हो जाएगा, कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से लंग्स की साइज़ देखिए छोटी हो गई। यहाँ पे देखिए लंग की साइज़ इतनी बड़ी थी, और यहाँ पे देखिए लंग्स की साइज़ छोटी हो गई। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में लंग्स की साइज़ छोटी हो जाती है। और बाकी क्या चेंजेस आते हैं, तो देखिए यहाँ पे तो लंग्स की साइज़ जब छोटी हुई तो टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो देखिए नॉर्मली 6 लीटर था, लेकिन यहाँ 4 लीटर बचा। और फिर इसको जब हम एक्सपायर करेंगे तो यही लूप जो है मिलेगा, लेकिन एयर कम निकलेगी। तो एयर यहाँ से इतनी निकली, फिर उसके बाद ये लूप देखिए धीरे धीरे आया, तो देखिए 4 से ये पहुँच गया 1.5 लगभग। ठीक है, 1.5 या 1 तक, बल्कि 1 है। ठीक है, तो ये 1 तक पहुँच गया, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद इंस्पायर करेंगे तो ये लूप हमको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है ये बताया गया। देखिए सबसे पहले रेसिडुअल वॉल्यूम, तो रेसिडुअल वॉल्यूम देखिए इसमें कम हुआ, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम देखिए ज़्यादा हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम देखिए बहुत कम हो गया, अबाउट 1 लीटर खाली बचा है। यहाँ पे 1.2 था, और यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे लगभग 4 लीटर है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है,
ये हमको फ़र्क समझ में आ गया। और उसके बाद एफआरसी की बात करें, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो जब रेसिडुअल वॉल्यूम कम होगा तो एफआरसी भी कम होगा, तो एफआरसी भी देखिए यहाँ पे कम हो गया। और टोटल लंग कैपेसिटी भी इसमें डिक्रीज हो जाएगी। और FeV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है ये भी यहाँ पे कम होगा। कैसे कम होगा, तो देखिए यहाँ पे हम बनाएं कि जब हम एक्सपायर करेंगे एयर तो 1 सेकंड में देखिए सिर्फ 1.6 लीटर कम हो रहा है और टोटल सिर्फ 2 लीटर यहाँ एक्सपायर हो रही है। देखिए ठीक है, टोटल सिर्फ 2 लीटर लगभग एक्सपायर हो रहा है और 1 सेकंड में सिर्फ 1.6 लीटर निकल रहा है। तो इस वजह से देखिए FeV1 यहाँ पे डिक्रीज हो गया। ये नॉर्मली देखिए कितना था, नॉर्मली ये 4 था लेकिन यहाँ पे 1.6 खाली बचा। और FVC की बात करें तो FVC नॉर्मली देखिए 5 लीटर था और यहाँ पे सिर्फ 2 लीटर बचा। ठीक है, तो ये दोनों FVC भी कम हो जाएगा और FeV1 भी कम हो जाएगा। ये हो गया। और हम बात करें FeV1 और FVC की रेशियो की, तो देखिए रेशियो की बात करें तो ये 2 लीटर है तो 2 लीटर और ये 1.6, तो जब रेशियो हम निकालेंगे तो 1.6/2 जब करेंगे तो देखिए ये 0.8 यानी 80%। ठीक है, तो ये 80% यहाँ पे आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए बताया गया कि नॉर्मल होगा या तो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये FeV1 और FVC रेशियो जो होगा ये या तो नॉर्मल होगा या तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर देखिए क्या बताया गया कि FeV1 डिक्रीज्ड होगा प्रोपोर्शनली टू FVC, तो FVC भी डिक्रीज होगा और FeV1 भी डिक्रीज होगा। ये दोनों डिक्रीज होंगे, इस वजह से दोनों प्रोपोर्शनली डिक्रीज होंगे। इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा रेशियो में, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनली डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ, हमको समझ में आना चाहिए। एक बार हम फिर से इसको वो कर देते हैं, इसमें ज़रूरी क्या है। तो लूप देखिए, नॉर्मल लूप ये है, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें देखिए 1.2 था और इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम कम हो जाएगा। और FRC की बात करें तो FRC भी अगर इसमें नॉर्मल है तो इसमें देखिए जब रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ रहा है तो FRC भी बढ़ेगा और इसमें FRC कम हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और TLC की बात करें तो यहाँ पे लंग्स की साइज बड़ी हो जाती है तो ये TLC बढ़ेगा और रिस्ट्रिक्टिव में TLC कम हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। और FeV1 और FVC की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव में देखिए दोनों में डिक्रीज होंगे। ठीक है, दोनों डिक्रीज होंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव में दोनों डिक्रीज होंगे और रिस्ट्रिक्टिव में भी दोनों डिक्रीज होंगे। बस फर्क क्या आएगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव में, कि रिस्ट्रिक्टिव में प्रोपोर्शनली डिक्रीज होंगे, तो जब प्रोपोर्शनली डिक्रीज होते हैं इस वजह से रेशियो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलता है। और जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव में FeV1 बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है और FVC ये कम डिक्रीज होता है, इस वजह से यहाँ पे रेशियो में हमको चेंज देखने को मिलता है और रेशियो डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसमें हमें पूरा ये समझ में आ गया। हमें पता चला कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में लंग्स का पेरेन्काइमा जो होता है ये सेफ रहता है और रिस्ट्रिक्टिव में पेरेन्काइमा डैमेज होता है, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव में एयरवे में प्रॉब्लम होती है और एयरवे में प्रॉब्लम की वजह से कुछ ना कुछ हवा जितनी बार इंस्पायर करो अंदर ट्रैप रह जाती है, जिसकी वजह से लंग्स की साइज़ बड़ी हो जाती है और इसमें कंप्लायंस डिक्रीज होता है, इस वजह से लंग्स की साइज़ छोटी हो जाती है। और ये लूप है। ठीक है, ये नॉर्मल लूप है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव लूप है और ये रिस्ट्रिक्टिव लूप है। और यहाँ पे देखिए बताया गया कि इसमें जो लूप है ये लूप शिफ्ट टू द लेफ्ट, तो देखिए लेफ्ट साइड में ये लूप शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल लूप देखिए ये था और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ये लूप शिफ्ट हो गया। और रिस्ट्रिक्टिव में देखिए तो लूप जो है ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे हर चीज़ कम हो जाती है। देखिए हर चीज़ कम हो गई। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें जो है रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ये इंक्रीज़ होती है और साथ साथ TLC भी इंक्रीज़ होती है। बाकी ये चीज़ें जो होती हैं ये कम होती हैं। ठीक है, ये यहाँ बताया गया।